पहले ही महामारी से जूझ रहे भारत देश में म्यूकोरमाइकोसिस अब नई महामारी बनकर उभर रहा है। केंद्र सरकार ने भी अब राज्य सरकारों से इस बीमारी को महामारी घोषित करने की सूचना दी है। कोरोना महामारी के दौरान सामने आया ब्लैक फंगस अब केंद्र के लिए बड़ी चिंता बन गया है। केंद्र ने सभी राज्यों को खत लिखकर ब्लैक फंगस के लिए अलर्ट किया है। केंद्र ने यह भी कहा है कि सभी राज्य इसे महामारी एक्ट के तहत नोटेबल डिसीज घोषित करें, यानी राज्यों को ब्लैक फंगस के केस, मौत, इलाज और दवाओं का हिसाब रखना होगा। राजस्थान, हरियाणा, तेलंगाना और तमिलनाडु इस ब्लैक फंगस को पहले ही महामारी घोषित कर चुके हैं। देश के कई राज्यों के साथ साथ गुजरात में भी ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बुधवार को एसएसजी अस्पताल और गोत्री अस्पताल में नए 15 केस दर्ज हुए हैं। अब तक 122 मरीज इस बीमारी का शिकार बन चुके हैं। बुधवार को एसएसजी में इस बीमारी के 18 मरीजों का ऑपरेशन भी किया गया, जिसमें से 2 मरीजों की आंख तक निकालनी पड़ी है। गोत्री अस्पताल में भी 3 मरीजों की सर्जरी हुई है, जिसमें 1 मरीज की आंख और 1 मरीज का जबड़ा निकाल दिया गया है। लेकिन इसी बीच बड़ोदरा महानगर पालिका के नगर सेवक और गोत्री हॉस्पिटल के नोडल ऑफिसर डॉक्टर शीतल मिस्त्री ने इस बीमारी में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन की कमी का मुद्दा वीएमसी की सभा में उठाया है। कोरोना की दूसरी लहर में कोरोना के काफ़ी सारे केसेस बड़ोदरा में भी आए हैं। करीब एक हफ्ते पहले 11,000 जितने दर्दी मरीज बड़ोदरा के अलग अलग हॉस्पिटल, सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल थे। और आप सब जानते हो कि डायबिटीज़ खुद एक कोरोना के लिए हाई रिस्क फैक्टर है। और जब डायबिटीज़ के दर्दी और जिन दर्दियों में मेदस्वीता ज़्यादा है उनको साइटोकाइन स्टॉर्म का खतरा ज़्यादा होता है। ये साइटोकाइन स्टॉर्म रोकने के लिए स्टेरॉइड का यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। जब भी दर्दियों को डायबिटीज होते हैं और उनको स्टेरॉइड दिए जाते हैं तो उनका शुगर लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। और ये जो म्यूकोरमाइकोसिस की ब्लैक फंगस है उसको जिस टिश्यू के अंदर शुगर और एसिड का प्रमाण ज़्यादा होता है उसके तरफ आकर्षण होता है और वो टिश्यू में इन्फेक्शन जल्दी लगती है। ये फंगस के स्पोर वातावरण की हवा में, ज़मीन में, एनिमल एक्सक्रीटा में, सड़े हुए फल, सड़े हुए सागभाजी, सड़ी हुई ब्रेड, बेज वाले मतलब ह्यूमिडिटी वाला जो भी एटमॉस्फेयर है और जहाँ पे वाटर का सीपेज होता है वो जगह पे ज़्यादा लगते हैं। और कोरोना में स्टेरॉइड का यूज़ काफ़ी मात्रा में हो रहा है। और जो लोगों को डायबिटीज़ है उनको स्टेरॉइड यूज़ करते हैं तो उनका शुगर काफ़ी बढ़ जाता है। जो लोग प्री डायबिटिक है उनके भी शुगर में बढ़ोतरी हो रही है। और कई ऐसे केस आ रहे हैं कि जो पहली बार डायबिटिक है ऐसा मालूम पड़ता है। तो खास करके जब स्टेरॉइड देते हैं तो दर्दी की रोग प्रतिकारक क्षमता कम हो जाती है और रोग प्रतिकारक क्षमता कम होने की वजह से ये एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। और ये फंगस खास करके भारत में जो वैरायटी पाई जाती है वो राइनो ऑर्बिटो सेरेब्रल वैरायटी है, जिसमें ये फंगस बोन का इरोजन करती है और उसकी वजह से कभी आई बॉल के आजू बाजू भी इन्फेक्शन फैल जाता है और आई बॉल निकालना पड़ता है। लोगों की दृष्टि चली जाती है, कभी ये ब्रेन तक पहुंच जाती है और मेनिंजाइटिस भी होता है, फंगल मेनिंजाइटिस, और उनमें दर्दी बेहोश हो सकते हैं, उनको मिर्गी आ सकती है। उसकी वजह से इस रोग को काफ़ी खतरनाक माना गया है। इसमें ऐसा है कि जितना डायग्नोसिस जल्दी होता है उनका दर्दी का बचने का चांसेस ज़्यादा रहता है। जब लेट डायग्नोसिस होता है तो आईबॉल निकालना कम से कम 3 से 4 लोगों का आईबॉल निकालने की ज़रूरत पड़ी है। और हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में अगर इन्फेक्शन ऑर्बिट में ज़्यादा फैलता है तो कई लोगों की आईसाइट जा सकती है। जितना जल्दी निदान हो उतना बचने की संभावना ज़्यादा रहती है। जितना लेट डायग्नोसिस होता है तो मृत्यु दर करीब 50% भी हो सकता है। बड़ोदरा में आज की तारीख में भी इंजेक्शन मिल रहे हैं, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में थोड़ी मुश्किल आ रही है। लेकिन आशा करते हैं कि अगले हफ्ते तक सभी जगह पे इंजेक्शन मिलते हो जाएंगे।